पाठ 2 संस्कृत, चैप्टर का नाम पाटलिपुत्रम है। 1 नंबर क्वेश्चन में बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी लोग जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ पर पाटलिपुत्रम हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में आइए, कौन विदेशी यात्री बिहार में आए थे? कौन विदेशी यात्री बिहार में आए थे? तो बिहार में मेगास्थनीज, फहियान, हुएनसांग आए थे। 3 नंबर क्वेश्चन में है, प्रस्तुत पाठ में किसका वर्णन है? प्रस्तुत पाठ में किसका वर्णन है? तो प्राचीन पटना का वर्णन है प्रस्तुत पाठ में। 4 नंबर क्वेश्चन में आइए, पटना के बारे में किसने कहा कि यह नगर सरस्वती कुलगृह है? दामोदर गुप्त ने बोले थे पटना के बारे में। 6 नंबर क्वेश्चन में आइए, 5 नंबर क्वेश्चन में यह नगर किस नदी के किनारे बसा है? यह नदी गंगा नदी के किनारे बसा है। 6 नंबर क्वेश्चन में आइए, यहाँ कौन महापुरुष पहले आए थे? यहाँ पे कौन महापुरुष पहले आए थे? तो भगवान बुद्ध आए थे। 7 नंबर क्वेश्चन में आइए, किसने कहा था यहाँ पर कलह, आगिंदा और बाढ़ आएगा? महात्मा बुद्ध ने बोले थे यहाँ पर बाढ़, कलह, आगिंदा आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में ये, इस पटना का पुराना नाम क्या है? इस पटना का पुराना नाम पाटलिग्राम है। 9 नंबर क्वेश्चन में आइए, अति उत्तम व्यवस्था किस राजा के काल में थी? अति उत्तम व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थी। 10 नंबर क्वेश्चन में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का व्यवस्था उत्तम था, किसने कहा था? मेगास्थनीज, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का व्यवस्था उत्तम थे, यह किसने कहा था? तो मेगास्थनीज बोले थे। मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। मेगास्थनीज यूनान के रहने वाले थे। 12 नंबर क्वेश्चन में ये, यूनान में मेगास्थनीज किस पद पर नियुक्त थे? यूनान में मेगास्थनीज राजदूत के पद पर नियुक्त थे। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में ये, किस राजा के समय में और अधिक विकास हुआ, यानी पटना का और अधिक विकास हुआ था? सम्राट अशोक के शासनकाल में। 14 नंबर क्वेश्चन में ये, सम्राट अशोक को कौन सी उपाधि मिली थी? तो प्रियदर्शनी। सम्राट अशोक को प्रियदर्शनी की उपाधि मिली थी। राजशेखर कौन थे? तो राजशेखर एक कवि थे। राजशेखर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ थे? काव्य मीमांसा। राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा ग्रंथ थे। पाणिनि कौन थे? पाणिनि एक संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तो पुष्पपुर, कुसुमपुर। 19 नंबर क्वेश्चन में, इस नगर का कौन सा उत्सव महत्वपूर्ण था? कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। 21 नंबर क्वेश्चन में यह समारोह किसके काल में अधिक प्रचलित था? गुप्त वंश, यानी यह समारोह जो है गुप्त वंश के काल में प्रचलित था। 22 नंबर क्वेश्चन में आइए, आधुनिक युग में कौमुदी जैसा महोत्सव कौन है? यानी दुर्गा पूजा। और जो अभी मतलब हम लोग का फेमस है वो दुर्गा पूजा है। मुद्रा राक्षस क्या है? तो साहित्यिक ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस के साहित्यिक ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ किस काल में लिखा गया था? मध्यकाल में। मुद्रा राक्षस ग्रंथ मध्यकाल में लिखा था। किस शासक के काल में इसका पूर्णतः विकास हुआ? मुगल वंश काल में। अशोक के अलावा किसके शासन काल में और पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ? यानी अशोक के अलावा किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ? तो अंग्रेजी शासनकाल में इसका और अधिक विकास हुआ पटना का। इस नगर का पटनेतिक किस काल में था? यानी पटना का पटनेतिक किस काल में था? तो मध्यकाल में था। पटनेतिक किस शब्द से लिया गया है? पतन शब्द से पटनेतिक लिया गया है। इस नगर पालिका देवी कौन है? पटन देवी। इस नगर की यानी पटना का पालिका देवी पटन देवी है। इसके उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? गंगा नदी। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। 31 नंबर में आइए, गंगा नदी के ऊपर बने पुल का क्या नाम है? तो गांधी सेतु पुल। बिहार में एक ऐसे पुल जो एशिया महादेश में प्रथम स्थान है, उसका गांधी सेतु पुल है। इस नगर में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन है? तो संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, दैविक उद्यम, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, यानी और भी कोई है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। 36 नंबर क्वेश्चन में, सुतराम शब्द का अर्थ क्या है? यानी सुतराम शब्द का अर्थ हुआ और अधिक।
नरातम का अर्थ क्या है? दूसरा नाम। नरातम का अर्थ दूसरा नाम है। पुरंदर शाब्दिक अर्थ क्या है? इंद्र। समागत का विच्छेद क्या होगा? समागत का विच्छेद स प्लस आगत। महानगरम, महानगरम में कौन सा समास है? महानगरम में क्रमधारय समास है। गोल गृहम कौन सा समास है? गोल गृहम क्रमधारय समास है।